नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट एंड टेली चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से आप टेली प्राइम में कॉस्ट सेंटर को इनेबल कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर का मीनिंग क्या होता है ये सबसे पहले जान लेते हैं। कॉस्ट सेंटर का मीनिंग होता है कि हम अपने जो भी डाटा हैं उसको क्लासीफाई करके उसके डाटा को कैसे एनालाइज करते हैं। जैसे कि हमारा सैलरी का बनता है उसमें, और जितने भी एक्सपेंस हैं और इनकम है उसको हम डिपार्टमेंट वाइज या ब्रांच वाइज डिवाइड करके उसका हम डाटा को एनालाइज करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं। तो चलिए जानते हैं हम कि किस तरीके से आप टेली प्राइम में कॉस्ट सेंटर को इनेबल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कॉस्ट सेंटर को इनेबल करने के लिए F11 प्रेस करना होगा। जैसे ही आप F11 प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम इनेबल कॉस्ट सेंटर को यस करेंगे और उसके अलावा मेंटेन अकाउंट और बिल वाइज को भी यस रखेंगे। इसके अलावा आपको बाकी ऑप्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम इसको नो कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो कॉस्ट सेंटर है वो पहले से इनेबल है, आप इसको इनेबल कर लेंगे। उसके बाद हम इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे, और जैसे ही हम इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको सेकंड जो ऑप्शन है वो है आपका क्रिएट में जाना है आपको। और जैसे ही आप क्रिएट में जाएंगे, यहाँ पे आपको शो मोर वाले ऑप्शन में जाना है। जैसे ही आप शो मोर वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे और ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें से आपका यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन आया है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कॉस्ट कैटेगरी क्या होता है। जैसे कि आपको किसी एक्सपेंस से रिलेटेड कोई भी आपको कॉस्ट सेंटर में मेंटेन करना है, तो आप किस चीज़ को मेंटेन करना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी में डाल देंगे। जैसे कि आप किसी सैलरी को मेंटेन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कैटेगरी में सैलरी को डालेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इसमें इंटर करते हैं तो यहाँ पे आपको क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें आप इंटर कर देंगे और यहाँ पे आप नाम लिखेंगे कि आप किस चीज़ को मेंटेन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने सैलरी लिख दिया है। उसके बाद हम इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही हम इसको कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करेंगे, इसी तरीके से हम और भी अलग अलग तरीके के कॉस्ट कैटेगरीज बना के कॉस्ट सेंटर को मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद आपको स्केप करते हुए बाहर जाना है। स्केप करते हुए बाहर जाने के बाद आपको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर में जाना है, और कॉस्ट सेंटर में जाने के बाद आपको सबसे पहला जो मिलेगा वो है आपका कैटेगरी। तो कैटेगरी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम किसी कैटेगरी को यहाँ पे नहीं डालते हैं तो यहाँ पे आपका जो कॉस्ट सेंटर है वो आपको वाउचर में शो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी को बार बार चेंज करना पड़ेगा अगर आप अलग अलग सेंटर्स बनाते हैं तो सबसे पहले तो हम सैलरी को मेंटेन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम सैलरी को कैटेगरी में डाल देते हैं। उसके बाद इसको हम इंटर करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको जो कॉस्ट सेंटर है उसका नाम डालना है। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि अलग अलग जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उसका नाम हम यहाँ पे लिखें जिनको हमने सैलरी पे किया है। तो यहाँ पे हम उसका नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं राम है, तो उसका हम नाम लिख देंगे और इसको कंट्रोल करके सेव कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम किसी और का नाम लिख देते हैं, और इसी तरीके से आपको सेव करते हुए जितने भी सेंटर्स हैं उसको यहाँ पे आपको क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कम से कम 2 जो सेंटर है वो क्रिएट कर लिया है। ऐसे ही आप भी बहुत सारे सेंटर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो कॉस्ट सेंटर है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आपका अगला स्टेप है वाउचर में इसकी एंट्री करना। तो हम यहाँ पे वाउचर में जाएंगे, और वाउचर में जाते ही आपको ये कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि आपको किस वाउचर में करना है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि आप अगर किसी एक्सपेंस को मेंटेन कर रहे हैं तो उसको आपको पेमेंट में करना पड़ेगा। अगर आप किसी रिसिप्ट की एंट्री कर रहे हैं या फिर जो भी इनकम हुआ है उसकी एंट्री कर रहे हैं तो उसको आपको रिसिप्ट वाउचर में करना पड़ेगा। इसके अलावा आप परचेज और सेल्स में भी इसकी एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पेमेंट में कैसे एंट्री करना है उसको बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपको ऊपर में कॉस्ट सेंटर क्लास का ऑप्शन मिलेगा, तो इसमें आपको जो भी सेंटर है उसको डाल देना है। वैसे तो इसमें हम बनाए नहीं है तो यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल कर देंगे फ़िलहाल। उसके बाद यहाँ पे बाय लिखा है, मतलब हम किस चीज़ को मेंटेन करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे अल्ट सी करके यहाँ पे एक हमने बनाया था राम के नाम का, और इसमें हम अमाउंट लिख देते हैं 50,000। उसके बाद यहाँ पे हम श्याम को ले लेते हैं
और इसमें हम लिख देते हैं 40,000। उसके बाद यहाँ पे हम दिनेश का नाम लिख देते हैं और इसको दे देते हैं हम 10,000। तो इस तरीके से देखिए मैंने कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी को मैंने यहाँ पे मेंटेन किया है और मैंने अमाउंट को डिवाइड कर दिया है जितना जितना उनको सैलरी देना था। उसके बाद हम यहाँ पे इंटर करेंगे। तो इसी तरीके से आप और भी नीचे कैटेगरी डाल के यहाँ पे और सेंटर क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं बनाना है तो मैं यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देती हूँ। और एंड ऑफ लिस्ट जैसे ही मैं करती हूँ, यहाँ पे आपको नीचे जो भी आप कैश में या फिर चेक में जो भी पे कर रहे हैं सैलरी को, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। वैसे मैं इसको कैश लिख देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो भी मैंने सैलरी मेंटेन किया है वो यहाँ पे आपको अलग अलग दिख जाएगा। जैसे कि हम अगर सैलरी का लिखते थे नॉर्मल वाउचर में तो वहाँ पे हमको ये शो नहीं होता था कि किस नाम के व्यक्ति को हमने सैलरी दिया था। तो इसी तरीके से आप और भी सेंटर्स को और जो भी कैटेगरी है उसको यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। अगर सरकार की कोई योजना है और उसके लिए अलग अलग गाँव में या फिर अलग अलग जगहों पे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमाउंट को, तो उसका भी आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। आपकी कंपनी में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनका भी आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो एक ब्रांच है और उसके अलावा और भी अदर ब्रांच है तो उसमें कितना एक्सपेंस हो रहा है, कितना इनकम हो रहा है, इसका भी कैलकुलेशन आप कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी के जरिए कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसको हम कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपना जो भी कॉस्ट सेंटर है उसको आप अपने टैली में मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने जो कॉस्ट सेंटर है उसको बनाया था, मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर दिया है। उसके बाद हम रिपोर्ट को देखेंगे। तो रिपोर्ट को देखने के लिए हम एस्केप करते हुए बाहर चले जाएंगे और यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आ जाएंगे। और गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद हमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाने के बाद हमें स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाना है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद आपको यहाँ पे कॉस्ट सेंटर में जाना है। कॉस्ट सेंटर में जाने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा, कैटेगरी समरी, कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी समरी में जाना है और जैसे ही आप इसमें इंटर करेंगे यहाँ पे आपको जितने भी आपने कैटेगरीज बनाए थे और जितने भी सेंटर्स बनाए थे वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसी तरीके की और भी टैली से रिलेटेड जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।